तो दोस्तों और मेरे प्यारे भारतवासियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन या रेस्पिरेशन, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्छ्वास के समय निकली गैस में CO2 की मात्रा अधिक होती है। मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, तो उसमें जो गैस रिलीज होता है हमारे शरीर से, उसमें CO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके लिए आपके किताब में 2 क्रियाकलाप दिया है, उसी को आज समझने वाले हैं। दोनों क्रियाकलाप को समझने के बाद आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएंगे कि आखिर हम CO2 को रिलीज क्यों करते हैं, CO2 को छोड़ते क्यों और O2 को क्यों लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है एक्टिविटीज फर्स्ट। एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप फर्स्ट में आपको 2 परखनली लेना है। कई गो 2 परखनली कुछ इस तरह के शेप में दिखते हैं आपको, तो इस तरह के 2 परखनली लेने हैं। ठीक है, तो 2 परखनली लिए हमने। उसके बाद से दोनों परखनली में चूने का पानी घोल के डाल दिया है। चूने का पानी, समझ रहे हैं। अब चूने का पानी डालने के बाद हम जानते हैं कि CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्या करना है कि आपको ये इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन का मतलब सुई। अब सुई किसी को देना नहीं है। इंजेक्शन लेने के बाद आपको वायुमंडल से उस इंजेक्शन के माध्यम से क्या करना है, गैस को खींचना है। और गैस को खींचने के बाद एक सिरिंज या जो इंजेक्शन था, इसके माध्यम से इस परखनली में डाल देना है, जिसमें पहले से चूने का पानी था। मतलब कि पहले से चूने का पानी जो परखनली में था, उस परखनली में CO2 की मात्रा छोड़ देनी है। यानी जो वायुमंडल से हम खींचे थे ना गैस इंजेक्शन के माध्यम से, उसको इसमें डाल देना है। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं। अब देखिएगा ना कि इसमें जो चूने का पानी है ना, ये चूने का पानी काफ़ी लंबे समय के बाद दूधिया कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? दूधिया कलर, यानी मिल्की कलर में आ जाता है। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद। पहला ये कंडीशन था। दूसरा में हमने क्या किया कि एक और परखनली लिया, जिसमें हमने चूने का पानी डाला है। ठीक है, परखनली 2। लेकिन इस चूने के पानी में ये लवली जो है ना, लवली देख रहे हैं, इसका जटा उटा सब बना दिए खूब बढ़िया से। अपने नाक के द्वारा, नसिका के द्वारा एक पाइप लेकर, जो कांच का पाइप है, जिसके थ्रू ये फूंक रही है। कौन? लवली। तो फूकेगी तो हम जानते हैं कि सर जब हम लोग छोड़ते हैं ना CO2, मतलब जो गैस को रिलीज करता है, उसमें CO2 की मात्रा होती है। तो जब ये लवली इस पाइप के द्वारा इस परखनली में चूने के पानी में CO2 गैस को रिलीज करेगी, तो वैसी परिस्थिति में चूने का पानी जो है ना, ये बहुत जल्दी दूधिया पानी में बदल जाता है, या दूधिया वाटर में बदल जाता है। मतलब समझ रहे हैं। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में एक थोड़ा सा अंतर है कि परखनली 1 में हम CO2 सिरिंज के माध्यम से इसमें डाल रहे हैं, जिसपे CO2 की मात्रा कम होने के कारण इसका पानी जो है ना, ये दूधिया कलर आने में काफ़ी लंबा समय लगता है। समझ रहे हैं। जबकि इसमें तुरंत लवली ने क्या किया, फूका, नाक से अपने हवा को, गैस को रिलीज किया, जिसमें CO2 की मात्रा है चूने का पानी में, तुरंत इसको क्या बना दिया, दूधिया। इसका मतलब कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारे शरीर से जो निश्वास के समय या उच्छ्वास के समय जो गैस निकलता है, उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है। और अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है ना, तो चूने का पानी जो है ना, ये दूधिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो इससे एक और चीज़ मिला हमको कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम है, जिसके कारण ये परखनली 1 का जो चूने का पानी है, ये दूधिया होने में काफ़ी समय लगा। परंतु हमारे शरीर के अंदर CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जब फूंक रही थी, तब फूंकने के कारण चूने का पानी दूधिया हो गया। इसी कारण से दोस्तों हम क्या करते हैं कि CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे पानी को गिराते हैं कहीं पर भी, तो पानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। मतलब हाई पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल की ओर जाता है। इसका मतलब कि जिधर मात्रा कम होगा उसी साइड जाएगा। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में कम है और हमारे शरीर में हर समय प्रोड्यूस हो रहा है। CO2 की मात्रा हर समय बन रही है। तो हमारे शरीर ना CO2 का फैक्ट्री है और बाहर CO2 कम है। जबकि यही उल्टा चीज़ है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कमी है और बाहर CO2 का पूरा फैक्ट्री पेड़ पौधे बना रहे हैं। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप इतना सा समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में CO2 की मात्रा अधिक निकलता है। तो पहला क्रियाकलाप ये आपकी किताब में दिया हुआ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्रियाकलाप यहाँ पे सामने दिया हुआ है, एक्टिविटी सेकेंड। इसमें क्या किया गया है कि एक कोनिकल फ्लास्क ली है। कोनिकल का मतलब कि इस शेप में, ये आपको बोर्ड पर ऐसे दिख रहा होगा, ये कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, हमने चीनी डाला है। चीनी मतलब समझ रहे, कार्बोहाइड्रेट, और ईस्ट का मतलब ये एक छोटे से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों को घोलकर इस कोनिकल फ्लास्क में डाला है। ठीक है, उसके बाद एक और हमने परखनली लिया, जो लगभग जिसमें चूने का पानी हमने डाला है। क्या डाला है? चूने का पानी।
और इस फ्लास्क से होते हुए एक कांच की नली जो यू शेप में है इसको ले जाकर किस में डाल दिया है, इस प्रखनली सेकंड में, इस वाले प्रखनली में। क्या कर रहा है कि आपको ये जो खुला सा ढक्कन दिख रहा है ना यहाँ पे, जो प्रखनली को गुजारने के बाद, इस प्रखनली से जो पाइप को गुजारे है उसके बाद खाली जगह दिख रहा है, इसको बंद कर देना है। तो कहिएगा सर बंद किसे करना है, तो एक चीज आता है जिसको बोलते हैं कॉर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। तो कॉर्क के द्वारा क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब बंद ऐसे हिसाब से करना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने देना है, ऑक्सीजन नहीं जाने देना है, ठीक है। कॉर्क एक ढक्कन वाला होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। बंद करने के बाद मैंने बंद ऐसे करने की ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाए। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के अंदर, ईस्ट यानी ये जो ईस्ट है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में CO2 और इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, CO2 और इथेनॉल, ठीक है। क्या बनता है, ईस्ट के अंदर किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक है, किण्वन जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर इथेनॉल और क्या बनता है, CO2 बनता है। अब इथेनॉल तो एक दारू हो गया, एल्कोहल हो गया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस फ्लास्क के अंदर जब CO2 की मात्रा बनेगी तो यह CO2 इस कांच की नली से होते हुए कहाँ जाएगा, इस प्रखनली में। यह CO2 इस कांच की नली से होते हुए जाएगा प्रखनली में, जहाँ पर ऑलरेडी हम रखे हैं चूने का पानी। अब ज़रा सोच कर बताइएगा कि यहाँ पे अगर CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है और ये कांच की नली से होते हुए आगे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो चूने का पानी इसमें ऑलरेडी रखा गया है यह किस में बदल जाएगा, दूधिया कलर में, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक बनता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित था, जिस वजह से CO2 जब बना है तो CO2 बनने के कारण इस चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया, जल्द ही हो जाता है। तो यहाँ पे 2 क्रियाकलाप आपके बुक्स में दिया गया था और हमने यहाँ पे इस चीज़ लिखा भी है कि प्रखनली 1 में यानी इस वाले प्रखनली में CO2 की मात्रा कम है, इसलिए चूने का पानी कम दूधिया होता है। इस वाले में CO2 की मात्रा कम था, जिस वजह से चूने का पानी कम दूधिया होता है, परंतु जबकि प्रखनली सेकेंड में यानी इस वाले में चूने का पानी अधिक दूधिया हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी, काफ़ी समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का खेला था। तो ये 2 उदाहरण आपके किताब में दिया था, ये आपको समझ में आयल होगा, और आया होगा तो कमेंट सेक्शन में अभी रिप्लाई दीजिए कि क्या आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। और इसी तरह के और भी टॉपिक्स को आगे कवर कराएंगे, या आपका कोई और भी टॉपिक्स हो सकता है जिसमें आपको दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में अभी दर्ज कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।